13 नवंबर 2025 एक 14 साल की मासूम बच्ची अपनी सहेली के घर गई। उसे क्या पता था कि ये इनविटेशन नहीं, एक ट्रैप था, एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद अगले 12 दिन उसके लिए नर्क बन जाएंगे। हापुड़ उत्तर प्रदेश का ये केस हमें दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा सबसे करीबी लोगों से आता है। ये है वो कहानी जो हर माता पिता के दिल को दहला देगी। क्या हम सच में अपने बच्चों को सुरक्षित रख पा रहे हैं जब खतरा खुद दोस्तों के घर में छुपा हो? दोस्तों, नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता। हापुड़ जिले के पिलखुआ इलाके में रहने वाली एक 14 साल की बच्ची की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। स्कूल, घर, परिवार सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी एक सहेली थी जिसके साथ वो कई सालों से जानती थी। ट्रस्ट था, दोस्ती थी। 13 नवंबर की शाम, उस दिन उसकी सहेली ने उसे अपने घर बुलाया। एक सिंपल इनविटेशन, घर आजा, थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे। किसी ने नहीं सोचा कि इस साधारण से इनविटेशन के पीछे छुपी है एक भयानक साजिश। वो बच्ची अपनी फ्रेंड के घर चली गई, अपने माता पिता को बताकर। कोई शक नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि वो सहेली के घर जा रही थी, ना कि किसी स्ट्रेंजर के पास। पर जो हुआ उसके बाद वो किसी के सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा हॉरिफाइंग था। सहेली के घर पहुंची वो बच्ची को ठंडा पेय दिया गया, एक कोल्ड ड्रिंक। गर्मी में, दोस्ती में कोई डाउट नहीं किया। पर वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, उसमें मिलाया गया था नशीला पदार्थ। कुछ ही देर में बच्ची की कॉन्शियसनेस जाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सिर घूम रहा था, बॉडी काम नहीं कर रही थी। और फिर शुरू हुआ वो अत्याचार जिसको शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। सहेली का पिता आशीष और उसके दो साथी नरेश और हेमंत, तीनों मिलकर वो बच्ची को उनके कब्जे में ले लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अगले 12 दिनों तक उस मासूम के साथ बार बार दरिंदगी की गई। 12 दिन, सोचिए, 12 दिन एक बच्ची को कैद रखना, उसके साथ रोज अत्याचार करना। उसकी चीखें, उसकी रोने की आवाज, कुछ भी इन जानवरों को नहीं रोक पाया। घर पर उस बच्ची के माता पिता परेशान थे। 13 नवंबर की शाम को वो घर से निकली थी, रात को वापस नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई। पेरेंट्स ने पूरे इलाके में ढूंढना शुरू किया, हर रिश्तेदार के पास फोन किया, हर दोस्त से पूछा, पर कोई पता नहीं चला। उनकी बेटी गायब हो चुकी थी। कल्पना कीजिए उन माता पिता की हालत, हर गुजरता पल जैसे एक युग, हर रात एक अंधेरी खाई। अपनी बच्ची कहाँ है, कैसी है, क्या खा रही है, सुरक्षित है कि नहीं, ये सवाल उन्हें पागल बना रहे थे। दिन बीतते गए, 3 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, कोई सुराग नहीं। पुलिस स्टेशन जाते थे तो प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा था। ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी है इस केस की, इनिशियल पुलिस रिस्पांस की कमी। जब बच्ची के परिवार ने पिलखुआ पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट करने की कोशिश की तो पहले प्रॉपर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। ऑफिसर्स ने कहा देख लेते हैं, ढूंढ लेंगे, पर ये कोई खोई हुई चीज नहीं थी। ये एक 14 साल की जिंदगी थी जो खतरे में थी। हर गुजरता घंटा उस बच्ची के लिए और मुश्किल बना रहा था। डेस्परेट होकर विक्टिम की मां ने सीनियर ऑफिशियल्स को अप्रोच किया। उन्होंने सीधे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुंवर ज्ञानंजय सिंह से कांटेक्ट किया एंड दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। एसपी सिंह ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि इमीडिएटली केस रजिस्टर किया जाए। टीम्स बनाई गईं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ये बताता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कितनी जल्दी काम हो सकता है। पर सवाल ये है कि क्यों इतनी देर हुई, क्यों पहले से प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया? 25 नवंबर, कंप्लेंट के लगभग 12 दिन बाद, गांधी बाजार हापुड़ के एक मकान में स्थानीय लोगों को कुछ सस्पिशियस लगा। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस उस घर में पहुंची, नरेश के मकान में, तो जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। वो 14 साल की बच्ची वहां पड़ी थी, लगभग बेहोश हालत में, डिहाइड्रेटेड, ट्रॉमेटाइज्ड, अधमरी सी। पुलिस ने तुरंत विक्टिम के परिवार को बुलाया। जब उसके माता पिता पहुंचे और अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 12 दिन की तलाश, 12 दिन की बेचैनी और फिर ये नजारा। कोई सोच भी नहीं सकता कि पेरेंट्स ने क्या महसूस किया होगा। विक्टिम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन हुई, ट्रीटमेंट शुरू हुआ और धीरे धीरे जब वो थोड़ा होश में आई तो उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई। हॉस्पिटल में जब विक्टिम को होश आया तो उसने पूरी घटना पुलिस को बताई, हर एक डिटेल, हर एक नाम। उसने बताया कि कैसे उसकी सहेली ने उसे घर बुलाया था, कैसे उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ ठंडा पेय दिया गया, कैसे जब वो बेहोश होने लगी तो सहेली के पिता आशीष और उसके दोस्त नरेश और हेमंत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। सबसे चौंकाने वाली बात, विक्टिम की फ्रेंड, उसकी सहेली भी इस पूरी साजिश में शामिल थी। उसने अपनी दोस्त को ट्रैप में फंसाने में मदद की। ये बिट्रेयल सबसे ज्यादा दर्दनाक था। पुलिस ने विक्टिम का डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, मेडिकल एविडेंस कलेक्ट की गई और फिर शुरू हुआ अक्यूज्ड को पकड़ने का ऑपरेशन। एसपी ज्ञानंजय सिंह के ऑर्डर्स पर 29 नवंबर को पुलिस ने 2 अक्यूज्ड नरेश और हेमंत को अरेस्ट कर लिया। इंटेरोगेशन के दौरान दोनों ने क्राइम कन्फेस किया। केस रजिस्टर हुआ भारतीय न्याय संहिता की रेलेवेंट धाराओं के तहत और पॉक्सो एक्ट
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंडर। ये एक्ट स्पेसिफिकली बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम्स के लिए है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है। पर मेन अक्यूज्ड आशीष और उसकी बेटी विक्टिम की सहेली फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए मल्टीपल टीम्स लगा दी, डिफरेंट लोकेशंस पर रेड्स की गई, पर वो स्टिल एट लार्ज थे। कोर्ट ने नरेश और हेमंत को पहले पुलिस रिमांड में भेजा ताकि और एविडेंस कलेक्ट की जा सके। फिर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी फरीदकोट जेल भेज दिया गया। पुलिस अभी भी आशीष और उसकी बेटी को ढूंढ रही है। हर पॉसिबल लोकेशन को चेक किया जा रहा है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की कमियों को भी उजागर करता है। पहली कमी, पुलिस रिस्पॉन्स। जब पहली बार कंप्लेंट की गई तो प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर शुरू में ही सीरियसली लिया जाता तो शायद वो बच्ची 12 दिन तक उस नर्क में नहीं रहती। दूसरी कमी, मिसिंग चिल्ड्रन केसेस। इंडिया में हर साल हजारों बच्चे मिसिंग होते हैं। कितने मामलों में इमीडिएट एक्शन होता है? स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि बहुत कम। तीसरी कमी, ट्रस्ट और सेफ्टी। ये केस बताता है कि समटाइम्स खतरा वहां से आता है जहां से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। नोन पीपल, फ्रेंड्स, फैमिलीज, ये भी प्रेडेटर्स हो सकते हैं। चौथी कमी, सोशल अवेयरनेस। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं? कितने बच्चे ये जानते हैं कि अगर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करे तो क्या करना है? पॉक्सो एक्ट 2012 में लाया गया था स्पेसिफिकली बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए। इस एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस सीरियस क्राइम है। पनिशमेंट में मिनिमम 20 साल की सजा से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। एग्रीवेटेड केसेस में डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। हापुड़ केस पॉक्सो एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ है। अगर अक्यूज्ड गिल्टी प्रूव होते हैं तो उन्हें कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है। गैंग रेप और माइनर विक्टिम होने की वजह से ये एग्रीवेटेड केस है, इसलिए सजा और भी सख्त हो सकती है। ये केस हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें। उन्हें बताएं कि अगर कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो तो तुरंत आपको इन्फॉर्म करें। नो मैटर कौन वो पर्सन है, फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी। बच्चों के लिए किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल फील कराए या कुछ रॉन्ग लगे तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं। योर सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। पुलिस के लिए मिसिंग चिल्ड्रन केसेस को सीरियसली लेना होगा। हर कंप्लेंट इमीडिएट एक्शन डिजर्व करती है। डिले किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है। सोसाइटी के लिए हमें विजिलेंट रहना होगा। अगर आसपास कुछ सस्पिशियस दिखे, कोई बच्ची परेशान लगे तो इग्नोर ना करें, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आज वो 14 साल की बच्ची हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है। फिजिकल वुंड्स तो भर जाएंगे, पर मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत होगी, सपोर्ट की जरूरत होगी और सबसे ज्यादा सोसाइटी की एक्सेप्टेंस की। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में रेप सर्वाइवर्स को विक्टिम ब्लेमिंग का सामना करना पड़ता है। लोग उनको बुरा कहते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल्स को। ये मेंटालिटी बदलनी होगी। वो बच्ची कोई गुनाह नहीं की, उसके साथ जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। गिल्टी वो लोग हैं जिन्होंने उसके साथ ये किया और सोसाइटी को ये समझना होगा। हापुड़ का ये केस एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए। ये दिखाता है कि हमारे बच्चे कितने वल्नरेबल हैं, कि कैसे ट्रस्टेड पीपल भी प्रेडिटर्स हो सकते हैं, कि हमारे सिस्टम में कितनी कमियां हैं। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये एक गंभीर अपराध है और हम सभी आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करेंगे। हापुड़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ। पर सिर्फ पुलिस एक्शन काफी नहीं है, हम सबको मिलकर एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना होगा अपने बच्चों के लिए। हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना होगा। हर सिटीजन को विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सेफ नहीं रख सकते तो हमारे सोसाइटी का कोई फ्यूचर नहीं है। आज वो 14 साल की बच्ची जस्टिस की राह देख रही है। कोर्ट में केस चल रहा है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जल्द ही अक्यूज्ड को उनकी सजा मिलेगी। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या सजा उस बच्ची को उसकी खोई हुई चाइल्डहुड वापस दे पाएगी? क्या सजा उसे मेंटल पीस दे पाएगी? जवाब है नहीं। इसलिए प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्राइम्स होने से पहले ही रोकने होंगे।